आई एम मोहम्मद फैसल हनी, म्यूचुअल काउंसलर 2.0 के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और रमजान की बरकतों को इंजॉय कर रहे होंगे। आज एक नई वीडियो, एक नए दिन, एक नए सब्जेक्ट और एक नई स्कीम स्टडी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये इस वीडियो से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी रिक्वेस्ट मुझे स्टूडेंट की तरफ से आई कि सर हमें आपने केमिस्ट्री से मुतालिक तो काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, काइंडली अगर हमें फिजिक्स के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो हम काफी हेल्पफुल हो जाएंगे, आपके थैंकफुल होंगे। तो इसी बात को माइंड में रखते हुए आज मैं मुल्तान में एक माइनर पर्सनैलिटी है मुल्तान की, सर आबिद निशारी साहब, उनसे रब्ता किया जो कि मुल्तान में एक लीडिंग आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। उसका टाइटल है तबीर नो अकेडमी एंड स्कूल्स। आज हम इस वीडियो के मकसद से आपके सामने फिजिक्स को और आपके सामने आसान करके बताएंगे कि वो बच्चा जो पास होने के लिए परेशान है, वो अगर इस स्कीम को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, अच्छे से देख ले, तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाएगी इंशाल्लाह। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के अंदर कमेंट्स के अंदर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब मैं आप तमाम लोगों के सामने इनवाइट करूंगा द लेजेंडरी प्रोफेसर सर आबिद निशारी साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस मकसद के लिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हूँ, जो कि मेरे स्टूडियो पर अजीब लगेगा क्योंकि मुझे हो सकता है कि न देखा। वो मकसद है टिप्स टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन फिजिक्स पार्ट 2 विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन स्टडी। और ये पर्पस जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, डेफिनेटली इससे तमाम स्टूडेंट्स जो एफएससी हैं वो फायदा हासिल कर सकते हैं सेकेंड ईयर में। लेकिन पर जो ये हमारा पर्पस है, जो फोकस है उन स्टूडेंट्स पे है जिन्होंने किसी भी वजह से आज तक या आज से कुछ अर्सा पहले तक अपना जो सेकेंड ईयर का सिलेबस था अपने इंस्ट्रक्टर से वो फॉलो नहीं किया और तैयारी करने में इसी वजह से उन्होंने परिवेशी की आज उनको अपना सब्जेक्ट तैयार नहीं है। पर्टिकुलरली हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स को लेकर वो परेशान है, तो हमारे इन पॉइंट्स को फॉलो करके उम्मीद है कि वो फायदा गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते। तो हमारा ये जो पॉइंट्स टेबल है इनमें जो पहला पॉइंट है वो है फॉलो स्कीम ऑफ स्टडीज। एक ऐसा स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में इस टाइम स्कीम ऑफ स्टडी को फॉलो नहीं कर सकता या उसको पता ही नहीं है कि स्कीम ऑफ स्टडीज क्या है, उसके लिए बहुत मुश्किल है ये सिलेक्ट करना कि मैं लिमिटेड टाइम में कौन सा पोर्शन स्टडी करूं और कौन सा पोर्शन स्टडी ना करूं। अगर आप लिमिटेड टाइम में आपको ये पता चल जाता है कि मैंने आप शॉर्ट क्वेश्चन पे इतना टाइम देना है, एमसीक्यूज पे इतना टाइम देना है, लॉन्ग क्वेश्चन पे इतना टाइम देना है, तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि अच्छा स्कोर गेन कर सके, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज ऑलवेज की टू द सक्सेस। और आपके पास टाइम मैनेजमेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, लॉन्ग को इतना देना है, एमसीक्यूज को इतना देना है, और उस टाइम से आपको कितना मार्क्स गेन होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आइए जी अपने पर्पस की तरफ चलते हैं, जिसका पहला स्टेप हमारा है स्कीम ऑफ पेपर। अभी हमारे पास जो स्कीम ऑफ स्टडीज है उसको बच्चे फॉलो करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसका सबसे पहला पोर्शन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन, सेकंड पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन और लास्ट पोर्शन होता है एक्सटेंशन। अब एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 100% मार्क्स गेन करने की कोशिश करनी है, उसके लिए तो डेफिनेटली कोई भी पॉइंट किसी भी किस्म का छोड़ने की गुंजाइश नहीं। लेकिन हमारा फोकस था ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा, अब वो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 1 को लास्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आप करेंगे इसको एंड में। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा, आपने क्या करना है बेटा, पास्ट पेपर्स पे जाए, ठीक है, और जो पास्ट पेपर्स है बेटा उनमें जो गिवन क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस है, ठीक है। ये देखिए मैंने ना नेक्स्ट सिलेक्टिव पोर्शन को सिलेक्ट करके आपको बताया हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे कैसे करना है, एमसीक्यूज को कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसमें अभी हम किस पोर्शन की बात करें, एमसीक्यूज वाले।
अब एमसीक्यू पे पहला जो पॉइंट है वो है पास्ट पेपर्स। आपको 5 ईयर पेपर्स यानी मैक्सिमम जितने सालों के आप पास्ट पेपर्स कर सकते हैं उसमें जो गिवन एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है, तैयार करें। नेक्स्ट, कॉलेज टेस्ट। जब आप पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज कर लेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपके कॉलेज में रूटीन में जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जहां भी आप बच्चे गेम कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप उस टेस्ट में जो गिवन एमसीक्यूज है डेफिनेटली वो हमारी बेहतरीन एक्सपीरियंस पर्सनैलिटीज की तरफ से होते हैं। तो आप उन टेस्ट में जो एमसीक्यूज है उनको अच्छे से तैयार करें, सॉल्व करें और माइंड में भी रखें कि अगर बोर्ड में वही कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है तो डेफिनेटली आपने उसको कैसे टैकल करना। नेक्स्ट है हेल्पिंग बुक। आप जो भी हेल्पिंग बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें एमसीक्यूज का क्वेश्चन गिवन होता है तो उसमें जो गिवन एमसीक्यूज है उनको तैयार करना है आपने। लेकिन ये करना कब है बेटा? आपने लास्ट पे आपकी पेपर की पहली प्रायोरिटी ये वाला क्वेश्चन माना जाए। फिजिक्स के पेपर की पहली प्रायोरिटी किसको कह रहा हूं? शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा 3 क्वेश्चन पे मुश्तमिल होते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 12। आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने आउट ऑफ 12। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से आपने 8 करने आउट ऑफ 12। थर्ड में आपने 6 करने आउट ऑफ 9। ये 3 पोर्शन है जिसमें आपको टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस किस चैप्टर से हैं। मैंने क्या लिया? नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड चैप्टर को रेशियो, यानी 4 क्वेश्चन होंगे किस चैप्टर से? 12 चैप्टर से। 4 क्वेश्चन होंगे किस चैप्टर से? 14 चैप्टर से। 4 क्वेश्चन होंगे किससे? चैप्टर नंबर 21। अब ये इस तरह से हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं और टोटल गिवन कितने होंगे? बेटा हमने ना 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो इसकी हमने रेशियो बनाई हुई है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर गिवन है, चैप्टर नंबर नीचे गिवन है। तो इसमें बेटा 13 चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 3। 16 चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 3। 17 चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 3। और चैप्टर नंबर 18 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमने। टोटल गिवन क्वेश्चन हैं वो कितने होंगे? 9। इसी तरह से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन 15 चैप्टर से होंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन 19 चैप्टर से होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 से होंगे। अब बेटा ये स्कीम ऑब्जर्व करने के बाद हम लोगों ने ये तो फील कर लिया कि हमें ये पता चल गया कि हमें कौन कौन से चैप्टर को कितना तैयार करना पड़ेगा क्योंकि उसमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ बाकी है कि हमने ना एक्सरसाइज से करने हैं, चैप्टर के अंदर से करने हैं, ये कंफ्यूजन की रहती है बच्चों। तो उसके लिए बेटा अलग से मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, आप देखें, जिसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन का पॉइंट इधर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे थे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे मेरा बेटा 50% फ्रॉम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि कितना बनते हैं? 6। अब हमने देखो करने कितना है बेटा? 8 शॉर्ट क्वेश्चन। 8 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आएंगे बेटा? एक्सरसाइज से। अब टोटल कितने हैं? 12। 12 का 50% 6 ही था, जिसमें से देखो अब 6 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन करने से हमारे अटेम्प्ट हो जाते हैं। इसी तरह से 50% इसी क्वेश्चन का, 50% इस क्वेश्चन का कहां से आएगा? एक्सरसाइज से। ये बच्चों को नहीं आइडिया होता, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि 12 शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट गिवन है, 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो 12 का 50% हमने कहां से करना होता है? एक्सरसाइज से करना होता है। इसी तरह से जहां से हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और जिसमें हमने बेटा टोटल 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसके कितने बनते हैं? 4 और 5 शॉर्ट क्वेश्चन। अब जब हम लोग ये वाला पोर्शन तैयार कर लेते हैं, मतलब एक्सरसाइज इन चैप्टर्स की जिनसे हमने 3 सेक्शंस को अटेम्प्ट करके 44 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, गेन करने हैं, तो उसमें से हमारे पास देखें 12 मार्क्स गेन हो जाते हैं इससे करके, 12 मार्क्स गेन हो जाते हैं इस पोर्शन को करके, और 12 मार्क्स गेन कर सकते हैं इस पोर्शन को। टोटल 32 मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं
फिर कह रहा हूँ मैं ये बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिलेक्टिव स्टडी करनी है। तो सिलेक्टिव स्टडी के लिए पहली हेल्प आप लोग को मिल गई कि आपने कौन सा पोर्शन पहली प्रायोरिटी में करना है, वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। और शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपने? पहली प्रायोरिटी में एक्सरसाइजेस करनी है। जब आप गिवन चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग बेटा 32 आउट ऑफ 44 मार्क्स गेन करने के काबिल हो जाते हैं। रिमेनिंग जो पोर्शन होता है वो 4-5 नंबर की मजीद अनसर्टेनिटी आप लोग ओवरकम कर सकते हैं। जो आपके कॉलेज में टेस्ट हो रहे होते हैं डेफिनेटली अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन जो हम दे रहे होते हैं आप लोगों को, वो शॉर्ट क्वेश्चन वही हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली बोर्ड में वही आ गई। अब आए बेटा इधर के आप लोगों ने इनको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाना है। आप जब आप ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए इसी ही पोर्शन का, देखो प्रिपेयर सिलेक्टिव पोर्शन 100%। आपने ये सिलेक्ट तो कर लिया था कि हमने इस चैप्टर के इस पोर्शन से या एक्सरसाइज से ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो फिर बेटा याद रखिएगा अगर आप 100% तैयार करते हैं तो फिर आप लोगों को ये वाले मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका होता है सेल्फ एवेल्युएशन। फिजिक्स में मेजर प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को कि बच्चे समझते हैं कि हमने फिजिक्स याद कर, ऐसा कभी नहीं होता। आपने फिजिक्स के आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होता है और जिस बच्चे में ये नेचर होती है वो बच्चा फिजिक्स में बहुत अच्छा होता है। बेटा अब आपके पास ऑप्शन है कि आपने इन 32 मार्क्स को श्योर कैसे करना है। आप बेटा क्या करें, गो फॉर सेल्फ एवेल्युएशन वायर शॉर्ट एंड लॉन्ग टेस्ट। वो आपके कोचिंग सेंटर पे है, वो आपके कॉलेज में है, जिस तरह से भी आपको हेल्प मिलती है आप इन शॉर्ट अपना एंड लॉन्ग टेस्ट को क्या करें, अटेम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपको पता चले कि मैंने जो तैयारी की है वो कैसे है। नेक्स्ट इन टेस्ट में से आपने मिस्टेक्स को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट करके फिर आपने अनसर्टेनिटी के लेवल को कम करना है। यानी जहां जहां मिस्टेक थी जो आपको मतलब डेफिनेटली आप जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट टीचर जब चेक करके रिटर्न करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं डिडक्शन होगी, कहीं आपने डायग्राम भी बनाई होगी, कहीं आपने फिजिकल इक्वेशन भी दी होगी, कहीं आपने एग्जाम्पल भी दी होगी। तो बेटा ये अनसर्टेनिटी आपने कम कर। नेक्स्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास जिनका भी जिक्र हो रहा है कि सिलेक्टिव स्टडी में देखो अराउंड अबाउट 40 मार्क्स गेन करने के काबिल हो गए तो नेक्स्ट उनके पास पेरेंट्स की लॉन्ग की बन जाए। हाँ जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंसिव क्वेश्चन। जब शॉर्ट क्वेश्चंस का हमको पता चल गया कि इस चैप्टर से कितने करने हैं और अपनी बुक के कौन से क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक्सरसाइज से कैसे करने हैं, अंदर से कैसे करने हैं, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव क्वेश्चन में बेटा 1 2 3 4 5 टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो कि बेटा 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन। बेसिकली होता यह है कि एक से थ्योरी होगी है और दूसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अब याद रखिएगा मेरा बेटा कि हमें ये हम श्योर नहीं होते कि किस चैप्टर से थ्योरी आएगी और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप लोगों ने क्या करना है मेरा बेटा, चैप्टर नंबर 12 13 अब आपके पास है अगर तो आपने ये देखना है कि हम लोग इसमें से गिवन जो क्वेश्चन है तो उसकी अप्रोच इजीली कैसे देखते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स rather आसान। इसी तरह से चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स इजी भी है और कम भी है, लेकिन चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन भी कम है। तो पहले आप चैप्टर नंबर 13 तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 13 से जो गिवन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपको टीचर ने मार्क करवाए होंगे। अगर आपको नहीं करवाए तो आप लोग बेटा अपने जितने ग्रेजुएट टीचर के पास चले जाओ, उन्हें बताया मुझे बताएं कि चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चन को ढूंढने पॉसिबल है तो आपको बता। चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चन जब आपने मार्क करवा लिए, न्यूमेरिकल भी मार्क करवा लिए, चैप्टर नंबर 12 के भी मार्क करवा लिए, फिर आप एक तरतीब स्टार्ट करें। पहले चैप्टर नंबर 13 को तैयार करें फिर 12 को तैयार, ठीक है। जब आप एक पेयर तैयार कर लेते हैं तो फिर आप नेक्स्ट पेयर की तरफ होता है। 14 का पेयर होता है बेटा 15 के साथ, 16 का 18 के साथ, 17 का 19 के साथ, 20 का 21 के साथ। अब इन लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर्स में से आपको जो बेहतर लगे आप वो ध्यान कर लें। हमारे मुताबिक बेटा ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से अगर आपने लेक्चर गेन किया हो प्रॉपरली तो किसी भी पेयर को आप फॉलो कर सकते। कंडीशन कौन सी है, अगर आपने लेक्चर गेन किया। अब आपने सिलेबस तो पढ़ा है,
अब आप चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा शॉर्टकट बता दिया जाए कि हम इनमें से कोई स्क्रीन भी करें, तो मेरा आपको मशवरा है आप पहले दीजिए दें। ठीक है, नेक्स्ट इधर आ रहा हूं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस का जो हमारे पास क्वेश्चन था वो कौन सा है, न्यूमेरिकल वाला और थ्योरी वाला। और न्यूमेरिकल के लिए मैंने आप लोग पॉइंट आउट कर दिया कि आपने वो वाले न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले, ठीक है। और शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल स्पेयरिंग वाले तैयार करके फिर आपसे क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वालों की तरफ आना है और वो अपने टीचर से बकायदा तौर पे मान करवा लेना है कि हमें कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना चाहिए। इस तरह से मेरा बेटा आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने कॉलेज के जो प्री बोर्ड्स हैं उनमें आप लोग शामिल हो जाए और प्री बोर्ड्स अटेंड करेंगे तो आपकी एवेल्युएशन हो जाएगी, सेल्फ एवेल्युएशन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने फिजिक्स में 85 में से अभी जो मैंने राउंड अबाउट आपको बताया 50+ मार्क्स इस तरह से गेन कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप करेंगे। और फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट।